नमस्ते श्रोताओं। आज मैं आपको त्रेता युग की एक ऐसी अविस्मरणीय गाथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पिता की क्रूरता और पुत्र की अटूट श्रद्धा का संघर्ष हुआ था। ये कहानी है उस हिरण्यकश्यप की जिसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पाकर स्वयं को अमर मान लिया था। न मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के मद में चूर होकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हर जगह उसका ही नाम जपा जाता, हिरण्यकश्यपाय नमः। जो इसका विरोध करता उसे भीषण दंड मिलता। पर नियति का विधान कुछ और ही था। उसी के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम था प्रहलाद। ये बालक गर्भ से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जैसे ही प्रहलाद ने होश संभाला, उसके मुख से सहज ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उद्घोष निकलने लगा। हिरण्यकश्यप के लिए ये असहनीय था। उसका अपना पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु भगवान विष्णु का नाम जपता था। ये कैसा अधर्म है। वो क्रोध से आग बबूला हो उठा। प्रहलाद, तुम विष्णु का नाम क्यों लेते हो? इस संसार का एकमात्र स्वामी मैं हूं। प्रहलाद शांत और दृढ़ था। पिताश्री, आप भले ही राजा हों, पर इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तो नारायण ही हैं। वे कण कण में विद्यमान हैं। प्रहलाद के इन शब्दों ने हिरण्यकश्यप को और भी क्रोधित कर दिया। उसने उसे मारने के अनगिनत प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पहाड़ से धकेला, कभी विषैले सर्पों से डसवाया, कभी मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का आदेश दिया। पर हर बार प्रहलाद को कोई अदृश्य शक्ति बचा लेती। वो मुस्कुराता हुआ वापस लौट आता और उसके मुख पर वही निर्भीक शांत भाव होता। हिरण्यकश्यप हैरान था। उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपकी बहन होलिका के पास एक विशेष वस्त्र है जिसे ओढ़कर वो अग्नि में प्रवेश कर सकती है और उसे कुछ नहीं होगा। हिरण्यकश्यप की आंखों में चमक आ गई। ये उत्तम विचार है। उसने होलिका को बुलाया। बहन, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। वो जल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। होलिका अपनी शक्ति के अहंकार में इस योजना पर सहमत हो गई। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। एक विशाल चिता तैयार की गई। गांव-गांव से लोग इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर भय और चिंता थी। उन्होंने सुना था कि आज प्रहलाद की अग्नि परीक्षा होगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद शांत था। उसके मुख पर कोई भय नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे विष्णु मंत्र का जाप कर रहे थे। होलिका ने अपने अग्नि निरोधक वस्त्र को ओढ़ा और चिता में प्रवेश कर गई। आग लगाई गई। धुएं और लपटों ने आसमान को घेर लिया। लोगों की चीखें हिरण्यकश्यप के राक्षसी अट्टहास में दब गईं। आग तेजी से बढ़ रही थी। लकड़ियां चटचटा रही थी। लपटें आकाश को छूने लगी थीं। लेकिन ये क्या? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। होलिका के वस्त्र का एक सिरा जो उसे अग्नि से बचा रहा था, हवा के साथ उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। होलिका चीखने लगी। उसका वस्त्र अब उसके शरीर पर नहीं था। वो जलने लगी थी। उसका वरदान केवल तभी काम करता था जब वो अकेली अग्नि में प्रवेश करती। आग के लपटों के बीच होलिका जलकर राख हो गई। पर प्रहलाद मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। उसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं थी। उसके कपड़ों पर आग की एक भी चिंगारी नहीं थी। वो जैसे फूलों के बिस्तर से उठकर आया हो। ये दृश्य देख सभी जन अवाक रह गए। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब चरम पर था। कहाँ है तेरा विष्णु? तू कहता था वो कण कण में है, क्या वो इस खंभे में भी है? उसने अपने राजमहल के एक विशाल खंभे पर अपनी गदा से प्रहार किया और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। खंभा टूट गया। उसमें से एक अद्भुत भयानक आकृति प्रकट हुई। न वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, न पशु। उसका मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का। वो नरसिंह अवतार थे, स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया, उसे अपने चौखट पर, अपनी जंघाओं पर लिटाया। न अंदर न बाहर, न जमीन पर न आकाश में। संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का अहंकार, उसकी क्रूरता उसी क्षण समाप्त हो गई। पूरा ब्रह्मांड जय नरसिंह के उद्घोष से गूंज उठा। प्रहलाद ने नम आँखों से भगवान नरसिंह के चरणों में प्रणाम किया।
भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और बालक प्रहलाद को राजा बना दिया। प्रहलाद ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और उसकी भक्ति का संदेश युगों युगों तक गूंजता रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और धर्म की शक्ति किसी भी अहंकार और क्रूरता से बड़ी होती है। जब हृदय में भगवान का वास होता है तो कोई भी अग्नि, कोई भी बाधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज भी होलिका दहन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। ये याद दिलाता है कि अटल विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है।